नमस्कार मित्रों, आज के वीलॉग का जो विषय है तो मार्च महीने का जो पहला सप्ताह ख़त्म हो रहा है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा देश और दुनिया में जो मुख्य मुद्दे चर्चा में आए, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखे, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा, उन मुद्दों की हम लोग सैटरडे और संडे को चर्चा करते हैं। तो आज का जो सैटरडे, तो पिछले सप्ताह में लास्ट वीक में जो प्रमुख मुद्दे रहे, तो उन मुद्दों के हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला जो मुद्दा है उसमें तो अमेरिका और यूक्रेन, इन दोनों देशों के राष्ट्रपति जो थे, उनमें जो चर्चाएं हुई, उन चर्चा को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। वो क्या मुद्दा था, तो उसमें वो बहुत एक्सप्लोसिव, मतलब स्फोटक, उन दोनों के बीच में मीटिंग संपन्न हुई। और उस मीटिंग में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, और डोनाल्ड ट्रंप, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, इनके बीच में बहुत तीखी नोकझोंक वहाँ पे सबने देखी। ऐसा ये जो शो डाउन हुआ, जो बहुत एक्सप्लोसिव शो डाउन जिसे कहा गया, ऐसा पहली बार दो राष्ट्रपतियों के बीच में हुआ। उनमें जो प्रमुख मुद्दे हैं, तो उनमें 250 अमेरिकी डॉलर की अर्थ सहायता, और उसके लिए उसके डिफेंस इक्विपमेंट लेने के लिए ज़ेलेंस्की वहाँ पे आए थे। और इसके पहले अमेरिका ने उनको 500 बिलियन डॉलर, अमेरिकन बिलियन डॉलर, इतना सहायता उन्होंने पहले दिया है। ज़ेलेंस्की जो है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। उनका जन्म 1978 का है, और वार जो है 2022 से ये यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है। अभी 3 साल हो रहे हैं, उसमें 2 साल हो चुके हैं, तीसरे साल में आगे बढ़ चुका है। वार में जो ये वार हुआ है, उसमें यूक्रेन का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उसमें नाटो के फोर्सेस भी वहाँ पे यूक्रेन की सहायता के लिए आए। फिर दुनिया ने उनको सहायता देने की कोशिश की कि भाई ये एक देश जो है ये आबादित रहे इस कारण। तो उसमें अमेरिका ने जो बहुत बड़े पैमाने पे यूक्रेन को सपोर्ट किया, उसके बाद में और सपोर्ट लेने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वहाँ पे आए थे, लेकिन उनमें बहुत बड़े पैमाने पे तीखी नोकझोंक हुई। उसमें जो कड़ी भाषा में जो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बताया कि यू आर नॉट ग्रेटफुल इनफ टू फॉर यूएस, मतलब आप अमेरिका के शुक्रगुजार नहीं हो, और आप वर्ल्ड वॉर 3 से गैम्बलिंग कर रहे हो। यू आर गैम्बलिंग विथ वर्ल्ड वॉर 3, मतलब तुम तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेलने जा रहे हो तुम। और अगर हमारे से सहायता लोगे, और वो सहायता लेकर अगर वार वहाँ पे युद्ध में वो लगाओगे, तो आप तीसरे विश्व युद्ध को छेड़ने में उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हो। और आज की तारीख में आप कोई चुनाव लड़के राष्ट्रपति नहीं हो, क्योंकि 2019 में वो चुनाव जीत के आए थे, लेकिन उसके बाद में यूक्रेन में चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है। इस कारण उन्हें वो सीधे वैसे वो उनको बोले कि आप यू आर विदाउट इलेक्शन, यू आर प्रेसिडेंट विदाउट इलेक्शन। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा हुए थे, और उन्होंने बाद में ज़ेलेंस्की को बताया कि आप कोई भी, यू आर नॉट इन अ रियली गुड पोजीशन टू डिबेट विद अस, मतलब आप हमसे कोई वार्तालाप करने की अच्छी पोजीशन में नहीं हो। बाद में वहाँ पे पत्रकार लोग जब वो वहाँ से बाहर निकल गए, तो उसके बाद में जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है दो राष्ट्रपतियों के बीच का, और जो साइनिंग सेरेमनी होता है, मतलब कुछ जो करार जो होते हैं, डील जो होती है, उसके जो डील थे वहाँ पे, रेयर मिनरल, मतलब जो दुर्लभ धातु होते हैं, दुर्लभ धातुओं की डील वहाँ पे होनी थी, कि जो अमेरिका यूक्रेन से लेना चाहता है, और उसके बदले में वो 500 अमेरिकन डॉलर उनको देना चाहता था। ऐसी वो बात थी वहाँ पे, वो डील वहाँ पे टूट चुका है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का वो शिष्टमंडल उतरे हुए, लटके हुए चेहरे से वहाँ पे निकला, और वहाँ से वो उनकी आगे के दौरे के लिए आगे के देश में चले गए। तो ये जो घटना है, ये देश और दुनिया ने बहुत बड़े पैमाने पे देखी, और अमेरिकी राष्ट्रपति का ये जो रुख है, ये पहली बार देश और दुनिया ने देखा। इस संदर्भ में हमारे जो
प्रेक्षक है उनको ये बात बतानी है, उनको ये न्यूज़ के रूप में उनको देनी थी। इसके लिए आज के व्लॉग का ये पहला विषय था। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, आई हैव डिटरमाइंड दैट प्रेसिडेंट जेलेंस्की इज नॉट रेडी फॉर पीस इफ अमेरिका इज इन्वॉल्व बिकॉज ही फेल्स आवर इन्वॉल्वमेंट गिव्स हिम अ बिग एडवांटेज इन नेगोशिएशन। मतलब हम लोग अगर उसकी तरफ से अगर इस युद्ध में फिर से आते हैं तो उसको एडवांटेज मिलता है नेगोशिएशन का इतर देश और दुनिया से। आई डोंट वांट एडवांटेज, आई वांट पीस। ही डिसरप्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, ही डिसरिस्पेक्टेड, मतलब उसने रिस्पेक्ट नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। उसका जो ओवल ऑफिस है, मतलब हमारा जो हैदराबाद हाउस है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के एरिया में, हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपतियों से मिलते हैं। वैसा वहाँ पे उनका वो ओवल ऑफिस है व्हाइट हाउस के बाहर, वो ओवल ऑफिस में ये ऐसे बात हुई है। और वो अगर फिर से आना चाहते हैं तो वो पीस के हिसाब से अगर आएंगे तो हम लोग उनको वेलकम करेंगे, ऐसा भी उन्होंने बताया। दूसरी बात, और एक बात उसमें एक कड़ी बात कही गई कि आप ये राष्ट्रपति पद के लायक नहीं हो, ऐसे जेलेंस्की को बताया गया वहाँ पे। ये एक बड़ी बात हुई वहाँ पे कि जेलेंस्की को सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि आप राष्ट्रपति के लायक नहीं हो, आप एक तो रिजाइन दे दो या तो आप आपका पदभार किसी और को दे दो। ये बात भी एक बड़ी हुई। ये एक जो ट्रेंडिंग इश्यूज है इस हफ्ते का, ये पहला ट्रेंडिंग इशू था। फिर दूसरा जो ट्रेंडिंग इशू है, तो सेकंड ट्रेंडिंग इशू जो है तो भारत में चल रहा है। सेकंड ट्रेंडिंग इशू जो हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया देश और दुनिया में, तो वो है बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 का विरोध। ये जो बीटी एक्ट 1949 जिसे बोला जाता है, ये बीटी एक्ट 1949 में जब बनाया गया तो उस समय बिहार में जो ये बौद्ध गया टेम्पल है, बौद्ध गया टेम्पल के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग को सोचने की जाने की ज़रूरत है। तो ये बौद्ध गया टेम्पल ये क्या है? ये बौद्ध गया जो टेम्पल है, यहाँ पे भगवान बुद्ध 2500 साल पहले जो ध्यान साधना में बैठे थे, वो ध्यान साधना में बैठने के बाद मानव जाति का जो दुख है, उस दुख का उन्होंने निराकरण करने के लिए जो मार्ग वहाँ पे उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, ऐसे बोलते हैं, वो ज्ञान प्राप्ति जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, वो पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत समय तक बैठे थे, और वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने के बाद में उन्हें वो ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति में उन्होंने मानव के दुखों का जो निराकरण है वो कैसे किया जा सकता है, ये उन्हें उस बात की ज्ञान प्राप्ति हुई। और वहाँ पे फिर बाद में ईस्वी सन 3रे शतक में, मतलब आज ईस्वी सन 2025 चल रहा है, तो ईस्वी सन 3रा शतक जो था, मतलब लगभग आप ऐसे बोलिए कि अब ये 2025 चल रहा है। 1800 साल पहले वो मंदिर वहाँ पे सम्राट अशोक ने खुद बनवाया था। ये एक विशेषता है। इतना पुराना मंदिर देश और दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, वो इस मंदिर की ये विशेषता है। वहाँ पे एक वो जो पीपल का पेड़ है, जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे, उनको उस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान साधना हुई। वो पीपल का पेड़ आज भी अस्तित्व में है। लगभग वो अभी 2500 साल पुराना पीपल पेड़ ऐसा बोलिए आप उसको। भगवान बुद्ध को जब 2500 साल पहले या ज्ञान साधना प्राप्त हुई, वो वहाँ से वो पीपल का पेड़ आज भी वहाँ पे अस्तित्व में। और तो और वहाँ पे उसका एक बड़ा जो फांदी बोलते हैं जिसको, उसकी जो बड़ी एक स्टेम थी, मतलब उसका जो एक बड़ा भाग था वो टूट के नीचे आया। तो उस टूटने के बाद में उसका जो सपोर्ट जो लगाया था, तो वो लोहे का सपोर्ट था बहुत बड़ा, उसके ऊपर वो फांदी रेस्ट की हुई थी। बाद में उसको इंडोनेशिया के लोगों ने वहाँ पे सोने का गोल्डन पिलर लगाया, और गोल्डन पिलर का सपोर्ट देके वो एक उसकी जो बड़ी स्टेम है उस पीपल के वृक्ष की, महावृक्ष की, उसे उसने सपोर्ट दिया। ऐसी बात बाद में यहाँ पे हुई है वहाँ पे, तो पहली बार ऐसा ये हुआ है। और ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल में जो मैनेजमेंट कमेटी बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है, तो बिहार गवर्नमेंट ने उसमें मैनेजमेंट कमेटी में 4 बौद्ध आते हैं और 4 ब्राह्मण आते हैं, और एक जो है चेयरमैन उसका जो रहता है वो बौद्ध गया का जिलाधिकारी रहता है। तो इसका विरोध 1949 से पहले से उसमें उसका विरोध चल रहा है कि ये
वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बुद्ध धर्म का सेंटर है, पिलग्रिमेज सेंटर है, तो वहाँ पे बुद्ध धर्म के लोगों को ही वहाँ पे वो कमेटी में लिया जाना चाहिए, ऐसे ये देश और दुनिया का बौद्धों का मानना है। अभी उसमें सबसे पहले जो इसका विरोध हुआ था, तो सबसे पहले जो अनागरिक धर्मपाल बोलते हैं, अनागरिक धर्मपाल, ये एक जाना पहचाना नेशनल इंटरनेशनल लेवल का फेस था। मतलब ये भंते जी थे, बहुत बड़े बौद्ध संत थे, बौद्ध भंते जी थे, और उन्होंने इसकी डिमांड 1891 में 1891 में रखी थी। लगभग वो अभी 1891, फिर 1991, फिर 2025, तो लगभग 150 साल हो रहे हैं पूरे। 150 साल पहले ये बात रखी गई थी अनागरिक धर्मपाल के द्वारा। अनागरिक धर्मपाल वो है जो दक्षिण एशिया में जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने में बुद्ध धर्म को फैलाया। ये श्रीलंका के थे अनागरिक धर्मपाल, और अनागरिक धर्मपाल ने बाद में एशिया की तरफ से जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो अनागरिक धर्मपाल को ही बात रखने की बात उनको वो मौका दिया था, लेकिन उन्होंने उनका खुद का थोड़ा टाइम बचा के स्वामी विवेकानंद को भी बात करने के लिए अपने टाइम में से उन्होंने उनका टाइम दिया था। ये भी एक विशेष बात है उसमें। और आज की तारीख में इसका जो अभी ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल ईस्वी सन तीसरे शतक में बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, और इसमें ये आंदोलन आज की तारीख में चल रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे हैं तो वो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भंते जम्बू लामा करके, भंते जम्बू लामा ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि भाई जो राम मंदिर ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट में हिंदुओं को छोड़ के किसी अन्य धर्म के लोगों को स्थान नहीं है। वैसा ही जो मक्का मदीना जो है मुसलमान समाज का जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो भी ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में भी किसी गैर मुस्लिम को स्थान नहीं है। वैसे ही जो वेटिकन सिटी है, जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म का वो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वो वेटिकन सिटी में भी वहाँ पे भी वो जो ट्रस्ट है, वहाँ पे भी गैर क्रिश्चियन को किसी को वहाँ पे उनके उस ट्रस्ट में स्थान नहीं है। तो इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बौद्धों का जो ये स्थल है बुद्ध गया, तो बुद्ध गया का जो टेम्पल एक्ट है और बुद्ध गया का जो स्थल है, वहाँ पे जो ट्रस्ट है, वहाँ ट्रस्ट में बौद्ध छोड़ के कोई अन्य नहीं होना चाहिए। ये जो उनकी बात है, इसके लिए ये आंदोलन खड़ा हो गया है। वो लगभग 12-13 फरवरी से वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है वो वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। और उनके सपोर्ट में पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे दैनिक भास्कर ने खबर दी है कि पंजाब में हर ज़िले में, हर तहसील में इसके बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकाले जा रहे हैं। बाद में महाराष्ट्र में जलगांव, सूरत, गुजरात में बहुत सारे लोग सूरत के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बौद्ध भिक्षु लोग अनशन पे बैठे हैं। और ऐसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हर स्टेट में ऐसा हो रहा है कि सभी जगह पे, जैसे जलगांव में महाराष्ट्र के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पे, तहसील कार्यालयों पे मोर्चे निकाले जा रहे हैं। वहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधिकारी को, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, कि आप इसमें आप हस्तक्षेप करिए। और बहुत सारे लोगों के इस विषय में ऐसा कहना है कि अभी ये यहाँ से जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं, इनको नॉन बुद्धिस्ट लोगों को वहाँ पे इनको निकालना चाहिए। और सिर्फ जैसे हर रिलीजन का जो प्लेस होता है, वहाँ पे जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट में वही रिलीजन के लोग रहने चाहिए, ऐसी उनकी बात है। ये भी मुद्दा जो है, ये मुद्दा देश और दुनिया में पिछले सप्ताह में और उसके पहले के सप्ताह में भी बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा में रहा है। तो हम लोग ने ये आज की तारीख में आपको 2 मुद्दे, ये पिछले सप्ताह के जो हैपनिंग ट्रेंडिंग इश्यूज थे वो बताए। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ी बात कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोग इस और अच्छे विषय और अच्छे जो न्यूज़ है वो आपको देने में हम लोग कामयाब होंगे। धन्यवाद, आभार।